हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्यूब क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2D प्लेन पढ़ेंगे। 2D प्लेन मींस टू डायमेंशनल प्लेन, जिसमें हमारे पास डायमेंशंस रहेंगी। एक एक्स एक्सिस रहेगी, दूसरी हमारी वाई एक्सिस रहेगी। ये जो प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और दूसरा एक्स वाई प्लेन भी इसको हम बोल देते हैं। जो लाइंस हैं, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हम इस कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं। ये जो दोनों एक्सिस है ये 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट कर रही हैं, और जो इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा होता है ओरिजिन। उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। 0 0 मतलब एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस कितनी है हमारी, 0। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड हमारे एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे और ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि हमने नंबर लाइन में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो आगे पढ़ लेंगे। अपर लाइन पर ऐसे ही अब हम वाई एक्सिस पे पढ़ेंगे। अपर क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे हमारे, और डाउन में कैसे होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स। इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर ये होगा। ये सब इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स होंगे हमारे। अभी जो ये दो एक्सिस हैं हमारी, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमको पता कैसे चलेगा कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ? उसके लिए हम देखेंगे ये फर्स्ट है, इसमें एक्स एक्सिस की जो पॉइंट्स है वो भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के पॉइंट्स है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इधर कोई पॉइंट लोकेट करेंगे तो वो नेगेटिव का होगा और वाई एक्सिस का क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखेंगे। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स भी नेगेटिव में होंगे और वाई एक्सिस के भी पॉइंट जो है नेगेटिव में होंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों ही नेगेटिव में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो हमारा पॉजिटिव रहेगा और वाई एक्सिस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को हम ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई। एक्स हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, वाई हमारा वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लोकेट करता है वो हो जाता है। फर्स्ट पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है और वाई को बाद में। जब हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स का फिर वाई का लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है फिर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि एक्स हमारा क्या है, एब्सिसा है, और वाई क्या है, हमारा ऑर्डिनेट है। क्वाड्रेंट्स को जैसे हमने पीछे कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा है, जो एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में फर्स्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगी, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेगा और वाई एक्सिस जो हमारा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स है। इसमें एक्स एक्सिस क्या है, पर पॉइंट कितना है, 3, और वाई एक्सिस का -2। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा हमारा, फोर्थ। ऐसे ही -4 और 6, माइनस प्लस कौन सा रहेगा, सेकंड। -3 -2 दोनों ही नेगेटिव में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। 3, 2 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। पढ़ेंगे हम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा तो वही हमारा क्या रहेगा, 0। और यदि हम कहेंगे ऑन वाई एक्सिस तो एक्स क्या रहेगा, 0। अब पढ़ेंगे हम प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट हमें दे दी, जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको प्लेन पर हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस बना ली, ये हमने वाई एक्सिस, ये हमने इसके पॉइंट्स लिख लिए। अभी हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 6,3। 6 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और 3 वाई एक्सिस का, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कहाँ है, यहाँ। और
यहाँ डॉट नहीं लगाना, यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट को लेंगे तो हमारा वाई एक्सिस क्या आ जाएगा 0। अब देखेंगे वाई कितना है 3, 1 2 3 कहाँ पर है ये, यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे यहाँ से ये, और इस पॉइंट को लोकेट करके ये क्या आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 6,3 की पोजीशन। ये हमारी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ए कोई पॉइंट ए है उस 6,3 उसकी क्या आ गई पोजीशन। ऐसे ही हम देखेंगे -1,2, -1 एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 है, इसको -1 तक, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों पॉइंट्स का, ये हमारा -1,2 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही 4, -5 एक्स एक्सिस पर कितना रहेगा 4 है, वाई एक्सिस पर -5, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मिले तो इस पॉइंट को, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 4, -5। ऐसे ही -1, ये -1, ये -1, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -1, -1। अब पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इस पूरे पर क्या रहेगा हमारे पास स्क्वायर रूट। जैसे ये एग्जांपल लिया है हमने, a को हमने लिया है 6,3 और b को हमने लिया है -4, -1, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 x2 नहीं लेना है, पहला पार्ट हमारा क्या होता है x एक्सिस का और दूसरा y एक्सिस, ये x1 y1 ये x2 y2। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। x2 -4 -x1 क्या है 6, तो -4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर करेंगे 100, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो AP पॉइंट की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई स्क्वायर रूट 116। यदि हमें किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये पॉइंट A है ये B है, इसको हमने x1 y1 नाम दिया, इसको x2 y2 दिया, और ये इसका मिड पार्ट है पॉइंट C, इसको नाम दे दिया x, y। तो ये xy पॉइंट कैसे निकालेंगे, x को लिखेंगे x1 + x2 / 2, और इस y को कैसे लिखेंगे y1 + y2 / 2। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं NCERT बुक्स के वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।